नमस्कार, मैं शमसुल एबी और आप देख रहे हैं एनएच। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोहित खोजाई ने एसडीसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन किया तो काफ़ी लोगों से हमने बात किया था, खास करके हमने बात किया है आसाम के मंत्री और हाफलोंग से एमएलए नंदिता गौड़ोसा से। हमने उनसे ये पूछा था कि मोहित खोजाई ने जो ज्वाइन किया है, क्या वो इलेक्शन खेलने की वजह से ज्वाइन किया। इनका जवाब उन्होंने क्या दिया ये भी हम आप लोगों को सुनाएंगे। और उसके बाद हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या वो एक बार फिर से एमएससी कॉन्टेस्ट करेंगे। ये बात हमने उनसे इसलिए पूछा कि एमएलए से पहले 2019 में उन्होंने माइबोंग ईस्ट से एमएससी का सीट जीता था और आज भी वो एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल में एमएससी है। तो क्या एक बार वो फिर से माइबोंग ईस्ट से इलेक्शन लड़ने वाली है, ये हमने उनसे पूछा था। तो इसका जवाब क्या है, उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, ये आप लोगों को सुनाते हैं। मैडम, पहले तो आज का जो मोहित हो जाएगा ज्वाइनिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो उन्होंने ज्वाइनिंग किया, प्लस मतलब क्या उनका इंटेंशन है, क्या अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें क्या कॉन्टेस्ट करने के लिए ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ? आज मोहित होजाई जी का ज्वाइनिंग हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस का हिसाब में वो ज्वाइन किया है। उनका दिल में जो है वो तो हम बता नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो उसका ऊपर का है। क्योंकि वो आगे से हम लोग उनका लीडर एक था। बहुत सारा साल वो हम लोग से नहीं होके रहा। ऐसा गवर्नमेंट का हिसाब से भी और अभी हम लोग पॉलिटिक्स में आने का बाद में भी जब वो लोग आया, हमने सोचा है कि एक हम लोग उनका ऐसा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पहला पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, उसका साथ थोड़ा बात करने के लिए। तो ये कैजुअल बात था, नथिंग मच मोर, कि जिसका दुख में हम लोग नहीं हो सका है, लेकिन सुख का टाइम में तो उसको बात करने के लिए मौका मिला है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विजनरी लीडर। तो इसलिए आके जब बीजेपी का में ज्वाइन करने के लिए, आज आप लोग सब भी सुना है कि उसका हिसाब से वो बोला कि ही वॉज ऑल्सो एन एबीवीपी, पहला से ही था, आइडियोलॉजी आगे से है। एंड जेसीसी का टाइम में तो उन लोगों ने एक टाइम में गवर्नमेंट फॉर्म किया था अलॉन्ग विद बीजेपी, और एसडीसी का में ज्वाइन कमिटी को करके किया था। इसलिए अच्छा है महासव के लिए। और एक पॉलिटिशियन, और खाली पॉलिटिशियन लोग सिर्फ इलेक्शन खड़ा होने से लीडर नहीं है, इलेक्शन खड़ा नहीं होके भी लीडर है, लेकिन उसका व्यूज क्या है वो उनका ऊपर में है। उन्होंने हमको बोला कि माइबोंग वेस्ट से वो खेलने के लिए उत्सुक है। आप क्या बोलेगा, क्या माइबोंग वेस्ट से उनका जो कैंडिडेचर है फाइनल हो गया क्या? कौन बोला है? मुझे जी ने बोला। और वो तो हमको पता नहीं है, बिकॉज हम लोग उस हिसाब का लेवल का हिसाब में हम लोग वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, इसीलिए बोल नहीं सकते उसको। तो अब इलेक्शन कब तक होगा हम लोग का, काउंसिल का कुछ अब? अभी तक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं किया है, सो वी डोंट हैव एनी आइडिया। जब स्टेट इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा देन वी विल कम टू नो कब हो जाएगा। तो बीजेपी का टिकट को लेके क्या कुछ आपस में कुछ मतभेद है नहीं क्या? बट दिस अभी देखा जाए तो बीजेपी ही सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस इन डिमा हसाओ है, और सभी जो पार्टी अभी रहता है नेशनल में भी जो है, सेंट्रल में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, हमारा काउंसिल में भी अगर है, तो ये सुविधा का हिसाब से है। इसलिए सभी इंटेंडिंग कैंडिडेट्स लोग को सब भी ट्राई करेंगे, लेकिन सीट तो सभी में भी 28 सीट में सिर्फ एक कोई सीट मिलना है। इसलिए थोड़ा जो पार्टी का लीडर लोग है, हमारा भवेश कलेता से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से भी जितना भी उन लोगों का सर्वे का हिसाब से आएगा, उनका हिसाब से टिकट मिला जाएगा। अभी टिकट के लिए क्या कुछ फाइनलाइज हुआ है आप लोगों को बीजेपी की तरफ? हम इस ग्रुप में हम नहीं, इसलिए हम बोल नहीं सकता है। लेकिन हम यही चाहेगा कि डिमासा में अच्छा कैंडिडेट आए, काउंसिल को अच्छा से चलाने के लिए मौका मिले और आगे बढ़े अलोंग विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। एमएससी इलेक्शन में क्या आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं क्या? अभी तक में भी एमएससी तो है। काउंसिल का रूल तो ऐसे फॉलो करता है, लेकिन देखेगा पब्लिक का अगर डिमांड है तो जहाँ में उन लोग उनका हिसाब से वो लोग डिमांड करता है उसके हिसाब से आएगा। तो माइबोंग ईस्ट में है, तो शायद माइबोंग ईस्ट में फिर से एक बार जहाँ पब्लिक लगता है उसमें हम ये नहीं सोचता है कि लीडर अगर होता है, एक पॉलिटिकल फिगर आता है, तो अपना कैंडिडेट का हिसाब में फील भी बनाना है, और एक जगह को स्टिक करके खाली नहीं रहना है। सब जगह में भी आगे का पॉलिटिशियन लोग उनको वैसे ही देखता है कि एक जगह को लेके और एक जगह में जाके उन लोग हमेशा इलेक्शन खेला भी है। ऐसे ही एक एनवायरनमेंट आने से तो अच्छा है।
का हिसाब से देखता है कैसे होता है। थैंक यू। आपने सुना, हमने नंदिता गोलोसा से बात की और उनका खास तौर से ये कहना था कि अगर पब्लिक चाहे तो वो एक बार एमएससी इलेक्शन एनसीसी ऑटोनोमस काउंसिल के लिए फिर से लड़ेंगे। तो इसी तरह आप लोग देखते रहे एनएच और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे, और इलेक्शन का हर एक न्यूज़ पाने के लिए आप लोग देखते रहिए एनएच। धन्यवाद।